So, good morning, everyone. First of all, I would like to thank you to each one of you and to all of you. मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कल आपने बहुत बढ़ चढ़कर Q&A सेशन में भाग लिया और मेरी रिक्वेस्ट पर आप लोग YouTube के माध्यम से आए और अपने कस्टमर को आपने जूम पे बैठने दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि कुछ एक दो लोगों को मैंने देखा वो जूम पे बैठे हुए थे और वो लोग बैठे थे जो डीएमटी भी नहीं कर रहे हैं। बताओ, वो जूम पे आके बैठ गए। आपको यूट्यूब पे जाना था, आपकी जगह एक कस्टमर बैठ सकता था। पर चलिए, इसके बाद मैं अब वन वन टू वन बात करूंगा। पर बहुत बढ़िया, कल आप लोग एक्टिव रहे, सक्रिय रहे और थ्रू आउट बहुत बढ़िया वेबिनार हमारा गया। अब हम अपनी लर्निंग को कड़ी को बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, ये लर्निंग चलती रहेगी। लर्निंग चलती रहेगी और हम डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स को लेके आएंगे। स्पीकर्स वो होंगे जो ऑलरेडी बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, जिनका कस्टमर का बात करने का एक्सपीरियंस अच्छा है। मुझे तो आप सुनते ही रहते हैं, पर अब हम चैंपियंस को लेके आ रहे हैं। लगातार ये मुहिम जारी है, अगले महीने भी जारी रहेगी, जहां पे ऐसे चैंपियंस को मैं लेके आऊंगा जो आपसे इंटरेक्ट करेंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है फॉलो अप। और आज से बेहतरीन टाइमिंग, रितेश सर, इसकी नहीं हो सकती थी। आज से बेहतरीन टाइम इसकी नहीं हो सकती, क्योंकि अब 2-3 दिन योगेश पाटिल जी सिर्फ हम फॉलोअप पे काम करेंगे। तो आज मेरे साथ आदर्श शुक्ला जी हैं। ये कौन है, मैं इनके बारे में थोड़ा सा क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। वैसे आप सब इनको जानते हैं। आदर्श एकदम, जब गुरुकुल स्टार्ट हुआ ना, फर्स्ट या सेकंड बैच पे ही आ गए थे। आदर्श ने तब काम करना स्टार्ट किया जब परिस्थितियां विषम थी, बड़ा बिजनेस के लिए निगेटिविटी फैली हुई थी। तब आदर्श ने काम स्टार्ट किया और उस समय पे वो एलएफपी सेल किया। अभी तक आदर्श ने 70 एलएफपी सेल किए हुए हैं, 70। हम यहाँ एक और दो पे स्ट्रगल कर रहे हैं, सत्यजीत जी, इन्होंने 70 एलएफपी सेल करे हुए हैं। इसी से आप इनकी काबिलियत का अंदाजा लगा सकते हैं। 3 सीजीपी हैं और कई सारे सीजीपी लाइन पे हैं। और जो लूनो सोलर की आप केस स्टडी सुनते हो, डॉक्टर विवेक बिंदा जिसके बारे में बार बार जिक्र करते हैं, बार बार बताते हैं, उसके टेस्टिमोनियल सुन जानते हो। आपको जानकर खुशी होगी कि लूनो सोलर को आईपीओ तक की जर्नी तय कराई है आदर्श शुक्ला जी ने। और सब कुछ ठीक रहा, और अगर अकॉर्डिंग टू प्लान रहा, तो लेट मी टेल यू, शायद लूनो सोलर बड़ा बिजनेस की पहली इन्वेस्टी कंपनी होगी जिसका आईपीओ आएगा। इसी से आप इनकी काबिलियत का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं ज्यादा इनके बारे में नहीं बोलूंगा, मैं क्या ही बोलूंगा, आप जानते हैं। आदर्श सर, मैं आपको को होस्ट के राइट दे रहा हूं सर। एंड ऑलरेडी आपको को होस्ट के राइट दे रहा हूं सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लेट्स टॉक अबाउट द फॉलो अप। बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं आपको सुनने के लिए। आदर्श सर, ओवर टू यू एंड वेलकम सर। थैंक यू सो मच शैलेन सर। फर्स्ट ऑफ गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर है? थोड़ा सा सर लैक है, सो नेट कनेक्टिविटी एक बारी चेक कर लीजिएगा। अभी आ रही थी, या मेरी तरफ नेट प्रॉब्लम है? यू कंटिन्यू सर, यू कंटिन्यू प्लीज। अच्छा अच्छा। वॉइस मेरी क्लियर आ रही है अभी, मतलब ब्रेक या, तो नहीं हो रही वॉइस? बेहतर है, बेहतर है। ओ ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आज सर हम डिस्कस करने वाले, जैसा कि आपने बताया था, फॉलो अप के ऊपर। जी। बहुत सारे हमारे बिजनेस एडवाइजर हैं जिनको फॉलो अप में चैलेंजेस आते हैं। मतलब कि उनके कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब अच्छे कस्टमर्स होते हैं, उनका सारा चीज अच्छा होता है लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते हैं। तो उसके लिए वो लोग परेशान हो जाते हैं। और बहुत सारे आईबीसीज ऐसे हैं जिन्होंने 100, 200, 300 लीड्स ले रखी है, लेकिन उनका अभी क्लोजर नहीं आ रखा। और करेक्ट। बहुत से ऐसे हमारे बिजनेस एडवाइजर है जिनको ये भी चैलेंज हो सकता है आ रहा हो कि उन्होंने लीड्स तो ली है लेकिन वो सही कस्टमर को समझ नहीं पा रहे कि टारगेट ऑडियंस उनकी क्या है, किसको हम्म। वो लोग कॉल करे किसको नहीं करे। अभी लास्ट के 4 दिन 5 दिन जो बचा है, वहां पे किस तरह कस्टमर को कॉल करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, और किसको किस तरीके का कंटेंट भेजना चाहिए, किस तरीके का नहीं, उसी को लेके आज सर इस मीटिंग में डिस्कस करेंगे। जी। जी हाँ। सर। सर मैं स्लाइड शेयर कर लूँ? श्योर। मेरी स्लाइड सर शो हो रही है? यस, आ रही, फुल स्क्रीन पे कर दो सर इसको। ओके। अभी फुल स्क्रीन पे है? यस, गुड। ठीक है। तो सबसे पहले सर बात करेंगे फॉलो क्यों मैटर करता है। जी। एक्चुअली मैं जहाँ यहाँ पे मैंने गुरुकुल में देखा है कि जितने भी हमारे बिजनेस एडवाइजर हैं, वो एक फर्स्ट कॉल लेते हैं, सेकंड कॉल लेते हैं, थर्ड कॉल लेते हैं, और फिर उसके बाद कॉल लेना बंद कर देते हैं जब कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो वहां से उनका क्लोजअप नहीं आता है। एट्टी ओके। परसेंट जो सर सेल आती है ना, वो 5 से 12 से 15 बार एक कस्टमर को कॉल करने के बाद ही आती है। तो
तो जी। यहाँ पे आपको फॉलोअप जब करना है तो रिलेशनशिप और ट्रस्ट बिल्डिंग पे करना है। बार बार आपको कॉल अगर आप कर रहे हो तो वहां पे बार बार आपको कॉल करते समय कस्टमर से ये नहीं बोलना है कि सर आपने क्या डिसीजन लिया है, अभी करना है कि नहीं करना है, पेमेंट कब तक कर दोगे। उसको जो चाहिए उससे रिलेटेड आपको डिस्कस करना है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड डिस्कस करना है। और सबसे आपको मैं बता दूं, अगर कस्टमर ऑब्जेक्शन नहीं दे रहा है इसका मतलब कि वो तो डेफिनेटली करने ही वाला नहीं है। जो कस्टमर ऑब्जेक्शन दे रहा है वो ही कस्टमर आपका राइट कस्टमर है। अब इसको पहचानते कैसे हैं उसके बारे में बताने से पहले मैं एक्चुअल जो लीड फनल होता है उसके बारे में डिस्कस मतलब आपको बताना चाह रहा हूँ। जी। तो हाँ, जितने भी जो हमारे बिजनेस एडवाइजर हैं वो एक्चुअली में क्या करते हैं कि 100 लीड्स लेते हैं, 150 लीड्स लेते हैं, और हम्म। फिर उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि उनका क्लोजर नहीं आ पा रहा। तो उसके पीछे मेन जो रीजन रहता है ना वो सर ये रहता है कि उन लोगों ने अभी तक डेटा को ट्रैक नहीं किया है। ओके। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मेरा डेटा है पिछले 6 महीने का जो मैंने अभी तक ट्रैक किया और उसी के बेसिस पे अगर मैं चला तो मैंने क्या देखा कि नंबर ऑफ एलएफपी लीड जो मैंने पिच किया है उस पे हम्म। फोकस हम लोगों को करना चाहिए, और नंबर ऑफ प्रॉमिस टू पे फोकस करना चाहिए, ना कि हम लोगों को फोकस करना चाहिए कि हमने 100 लीड ली है उस पे मेरा एक क्लोजर रहेगा। वेरी इस इंपॉर्टेंट पॉइंट आदर्श सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ट्रेनिंग में भी लोगों के यही आते हैं, सर वो फोन नहीं उठा रहा है सर, वो ये कर रहा है सर, वो कर रहा है। ध्यान से देना, एक बार इस बात को दोहरा दीजिए आदर्श जी, एक बार दोहरा हाँ, दीजिए। बेसिकली मैं इसमें आपको डेटा भी सर शेयर कर दे रहा हूँ। डेटा पे क्या रहता है कि सबसे पहले हम लोगों को इस चीज पे फोकस रखना है कि हम लोगों को अगर सेम मंथ पे एक सेल चाहिए, फिर वो प्रीमियम हो, प्लैटिनम हो, डायमंड हो, किसी भी कैटेगरी की, मिनिमम अगर 41,000 लेते हैं डायमंड का हम्म। हमारा आता है, तो उस पे आपको टोटल नंबर ऑफ एलएफपी पिच मिनिमम से मिनिमम 50 करने हैं। इस पे आपको फोकस रखना है। फिर वो आपकी 100 लीड पे हो, फिर वो आपकी 150 लीड पे हो, फिर वो आपकी 200 लीड पे हो। आपको इस पे फोकस नहीं करना है कि मुझे 100 लीड चाहिए, मुझे 200 लीड चाहिए, मुझे 500 लीड चाहिए। आपको सिंपल फोकस ये रखना है कि मैंने इस मंथ 50 एलएफपी में क्या पिच किया कि नहीं किया। फिर उसके बाद आपको दूसरा फोकस करना है कि नंबर ऑफ प्रॉमिस टू पे जिसको मैंने पिच किया है उसमें प्रॉमिस टू पे कितने कितने निकले हैं। मिनिमम अगर नंबर ऑफ प्रॉमिस टू पे आपने 10 निकाल लिए तो उन 10 में से कोई एक ऑटोमेटिकली आपको पेमेंट करके चला जाएगा। ये एक्चुअल डेटा है जो पिछले 6 महीने का मैंने ट्रैक किया। और मैं आपको बता दूं सर, सैलेन सर, हम्म। अगर किसी बिजनेस एडवाइजर ने 50 एलएफपी पिच कर दिए जी। तो गिरी से गिरी हालत में 2 एलएफपी तो क्लोज हो ही जाए। तो आदर्श, आप ना महीने का अप्रोक्सीमेटली अगर मैं एवरेज निकालूं तो 7-8 लाख का रेवेन्यू करते हो। यस सर। ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ एलएपी पिच कितना रहता है? मेरा नंबर ऑफ एलएफपी पिच 53-54 रहता है। ओके, बट आपका कन्वर्जन रेट अच्छा है तो आप उसमें से 3-4 निकाल लेते हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला सबको कि अगर आप 50 एलएफपी इस मंथ अगर आपने पिच किया है तो एक एलएफपी क्लोज होने में आपको कोई रोक नहीं सकता। अब जैसे कि मान लो अभी जो घर से माई ऑफिस से काम कर रहे हैं हो। तो उनमें क्या होगा, आपको 50 एलएफपी पिच पे फोकस नहीं करना है, आपको 50 मैनेजर कॉल पे फोकस करना है। वेबिनार में बैठा ला, वहां से जो एम रिप्लाई करके आया तो 50 मैनेजर कॉल पे फोकस करना है, ताकि जो आपके मैनेजर हैं, बिजनेस चैनल पार्टनर्स हैं हमारे या आरएम हैं, जब आप उनसे कनेक्ट कराओगे तो वो 50% होने चाहिए। फिर वहां से आपके प्रॉमिस टू पे निकलेंगे, फिर उन प्रॉमिस टू पे आपको फोकस करना है। ठीक है। देखो शैलेंद्र सर, हम कस्टमर्स को हमेशा सिखाते हैं केपीआई के आर एफर्ट स्कोर, रिजल्ट स्कोर, की हम्म। परफॉर्मिंग इंडिकेटर, रिजल्ट एरिया, हमारा एफर्ट स्कोर क्या होना चाहिए, रिजल्ट स्कोर क्या होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में हम लोग खुद ही अपना एफर्ट और रिजल्ट स्कोर गलत बिल्ड कर रखे हैं, माइंडसेट परसेप्शन गलत बिल्ड कर रखे हैं। तो ओके। अभी आप सबको नेक्स्ट मंथ अगर जब काम कर रहे हो तो आपको इस पे फोकस रखना है कि 50 नंबर ऑफ एलएफपी पिच करने, फिर वो मेरे 100 लीड में हो रहे या 150 लीड में। अब ये आपका एफर्ट स्कोर हो गया। रिजल्ट स्कोर क्या हो गया, एक एलएफपी पिच, एक एलएफपी की सेल आ जाएगी। अगर आपने 50 एलएफपी पिच भी किए और आपकी सेल भी नहीं आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी पिचिंग में प्रॉब्लम है, फॉलोअप में प्रॉब्लम है, सेल्स में प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन में गैप है। इससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आप अभी कहाँ पे लैग कर रहे हो। अब जब हम दूसरों को सिखाते हैं, दूसरों को बताते हैं, अपने आप पे भी तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना। तो ये एफर्ट और रिजल्ट स्कोर आप लोग अगर इस तरीके का बनाएंगे कि 50 मुझे एलएफपी पिच करने हैं और इतने प्रॉमिस टू पे मिनिमम 10 निकालने हैं तो अपने आप एक क्लोजर आ जाएगा।
अच्छा, यहाँ पे जितने लोग हैं, किसी ने मेरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है अभी तक? गाइस, चैट बॉक्स ओपन है, प्लीज रिस्पॉन्ड। किसी ने मेरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है? डेफिनेटली सुनी होगी इन लोगों ने। हाँ, शैलेन सर ने जो रिकॉर्डिंग भेज रखी है लिस्ट, उसमें सबसे ऊपर वाली रिकॉर्डिंग मेरी ही। तो उसमें आप जब उसको सुनोगे तो उसमें पूरा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जो मैं आज बताने वाला हूँ, उसी से ही मैंने पूरा नर्चर किया है, उसी स्टेप से ही मैंने कस्टमर्स को पूरा कॉल के में अप्रोच किया है। अब मेन बात करते हैं एलएफपी पिच। तो ठीक है, प्रॉमिस टू पे वाले कस्टमर जो टारगेट ऑडियंस है, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, टाइम वेस्ट ना हो, और सही कस्टमर पे कैसे पहुंचे उस पे डिस्कस करते हैं। और आपको मैं बता दूं, नंबर ऑफ एलएफपी पिच के बाद आपको मिनिमम 15 कॉल अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे प्रॉमिस टू पे लाने के लिए। ठीक है। अब कुछ ऐसे बिजनेस एडवाइजर होंगे जिनकी फर्स्ट कॉल में भी चैलेंज आता है, कि मतलब फर्स्ट कॉल सर कर देते हैं और कस्टमर कॉल नहीं होता है, जिसको नॉट कनेक्टिविटी कहते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा होगा सैलेंज सर, सही कह रहे हैं कि नहीं? करेक्ट, 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 करेक्ट। अब इसके लिए भी आपको क्या करना है, कि जैसे कि मान लो आज की 27 डेट है, आज की डेट पे 10 लीड आपके पास आई। 10 लीड आई तो एक कस्टमर को मिनिमम आपको सुबह मॉर्निंग में 11 AM से, जब से आप कॉल करना चालू करते हो सुबह, एक कस्टमर को एक बार में 3 कॉल मिलानी है। अब इसके पीछे क्या रीजन है? साइकोलॉजी ये है कि अननोन जो नंबर रहता है, वो कस्टमर बहुत जल्दी अटेंड नहीं करता है, बहुत रेयर केस में अटेंड करता है। जब आप एक कस्टमर को एक बार में एक ही समय में 3 कॉल मिलाएंगे, तो कस्टमर को लगेगा कि कोई इंपॉर्टेंट कॉल है। भले ही वो बिजी हो, लेकिन लगेगा कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, तो वहां पे वो उठाएगा। फिर वहां पे आपको टाइम ले लेना है कस्टमर का, तो नेक्स्ट टाइम फिर आपको टाइम मिल जाएगा। फिर भी नहीं उठाता है तो दोपहर में आपको 3 बार कॉल अटेम्प्ट करता है, फिर भी नहीं उठाता है तो रात में 3 बार कॉल अटेम्प्ट करना है। अगर पूरे दिन में नहीं उठा रहा है तो रात में बस एक मैसेज ड्रॉप कर देना है कि आपने हमारे सोशल मीडिया में इंक्वायरी करी थी, आपका राइट कन्वीनियंट टाइम सर क्या होगा आपसे डिस्कस करने का बिजनेस की प्रॉब्लम्स को लेके। तो इस तरीके से आप फर्स्ट कॉल का अटेम्प्ट भी इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि जब तक आपकी फर्स्ट कॉल उठेगी नहीं, तब तक नंबर ऑफ एलएफपी पिच कैसे होगा? और नंबर ऑफ एलएफपी पिच नहीं होगा तो प्रॉमिस टू पे कैसे लेके जाए? ओके। तो इस चीज को भी आपको फोकस रखना है। दूसरी चीज अब बात करते हैं लीड स्कोरिंग की। लीड हाँ, लीड स्कोरिंग में क्या रहता है, आपको बैंड पे फोकस करना हो। बैंड मतलब कि राइट टारगेट ऑडियंस आपका क्या है, आप किस कस्टमर पे ज्यादा फोकस रखना है, किस कस्टमर पे कम फोकस रखना है। इस समय जो अपना 3 दिन बचा है, या आगे भी आपको आगे भी आप काम करोगे, तो आपको इसी बैंड पे ही फोकस रखना है। ये जो बैंड है, ये आपको फर्स्ट कॉल पे आइडेंटिफाई करना होता है। कस्टमर के पास बजट है कि नहीं है, अथॉरिटी है, नीड है कि टाइम है। अब बजट क्या, कैसे, किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अथॉरिटी, नीड, उस पर भी मैं डिस्कस करता हूँ। बजट पे सबसे पहले तो कस्टमर का आपका समझना है। बजट कस्टमर का बजट नहीं, आपका जो हमारा जो प्रोडक्ट वो लेना चाह रहा है, हमारा एलएफपी 1.5 लाख का है, 2.5 लाख का है, सीजीपी है, या जो भी है, तो उसका हमें आइडेंटिफाई करना है कि कस्टमर का टर्नओवर कितना है। उससे पूछना है कि सर आपका टर्नओवर कितना हो जा रहा है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जा रहा है। अब उसने बताया कि मेरा मार्जिन महीने का 1 लाख रुपए का है, 1 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट हो जाता है, तो 12 लाख है, मतलब आराम से वो डायमंड ले सकता है। कुछ कस्टमर ऐसे भी आते हैं जो टर्नओवर मार्जिन नहीं बताते हैं, तो उनके लिए आप बजट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पूछ लेना है कि सर आपकी टीम में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं। सपोज दैट एग्जाम्पल अगर ले, कस्टमर ने बताया कि मेरे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 10 है, तो हम्म। आप एक आइडिया लगा सकते हो कि 10 एम्प्लॉय है, मिनिमम अगर 10,000 सैलरी देता है, तो महीने की 1 लाख रुपए वो सैलरी दे देता है। इसका मतलब कि ये कस्टमर भी मेरा पोटेंशियल कस्टमर है, जो कि डायमंड तो कम से कम ले ही सकता है। तो सबसे पहली चीज, आपको कस्टमर का बैंड में बजट चेक करना है। बजट कैसे चेक कर सकते हो? टर्नओवर पूछ के, मार्जिन पूछ के, और उस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पूछ के। दूसरी चीज है अथॉरिटी। जब हम पहले मैं भी बात किया करता था, या अभी भी जो बात करते हैं, उसमें एक चीज पूछना भूल जाते हैं कि कस्टमर जो जिससे हम बात कर रहे हैं, क्या वही डिसीजन मेकर है कि नहीं है। तो इसके लिए आप फर्स्ट कॉल पे ही क्वेश्चन कर सकते हो कि आप प्रोप्राइटरशिप पे हो, पार्टनरशिप पे हो, फैमिली बिजनेस है, वुमेनप्रेन्योर है। इससे क्या है कि आपका टाइम बच जाएगा। अगर जैसे प्रोप्राइटरशिप पे तो डिसीजन मेकिंग का उसी के पास ही सारा कुछ है, तो डायरेक्टली वो पेमेंट कर सकता है। अब वो अगर पार्टनर पे है, तो फिर वो
आखिरी कॉल पे, लास्ट में आपको ऑब्जेक्शन देगा ही देगा कि सर मैं पार्टनर से डिस्कस करके बताता हूँ। अगर आप अपनी स्क्रिप्ट में स्टार्टिंग में ही ये डाल दोगे, अगर आप मेरी कॉल सुनोगे वो वाली, तो उसमें मैंने ऑब्जेक्शन जो आने वाले हैं उसको मैंने पहले किल द ऑब्जेक्शन इन एडवांस में कर रखा है। तो उसमें आप पहले से बोल सको सर आपके पार्टनर से डिस्कस हो सकता है, अभी कॉल पे ले सकते हो, ऐसे करके। अगर आप फैमिली बिजनेस है तो इसका मतलब वो अपने फादर से डिस्कस करेगा, भाई से करेगा। अगर कोई वुमन प्रोन्योर है तो वो अपने हस्बैंड से, ब्रदर से, या अपने फादर से डिस्कस करेगा। तो अथॉरिटी चेक करनी है कि कस्टमर के पास अथॉरिटी है कि नहीं है पेमेंट करने की, या किसी और के पास है। अगर जिसके पास अथॉरिटी है तो फिर अब हम लोगों को उससे भी कॉल करके उसको भी पूरा अच्छी तरीके से सारा समझाना पड़े। अब तीसरी बात करते हैं नीड की। नीड हमें कस्टमर की आइडेंटिफाई करनी है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसकी जरूरत को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हम लोग क्या, बहुत से आईबीसी या बहुत से बिजनेस एडवाइजर क्या करते हैं कि जबरदस्ती कस्टमर्स को कुछ भी देना चालू करते हैं। अब जैसे कि कस्टमर ने बोल दिया कि मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है बस, और कोई बिजनेस में चैलेंजिंग नहीं नहीं है, तो हम लोग ऑब्वियसली बात है हम लोग फंड डायरेक्टली देते ही नहीं है। तो या तो आप सीधे वहां मना कर दो, क्योंकि अगर आप गोल गोल घुमाओगे तो ऐसे करके उसको अगर पता चलेगा तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा उस कस्टमर पे। तो सबसे पहले आपको कस्टमर की टॉप 3 बर्निंग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है और उससे प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछने हैं, ताकि आप समझ सको कि जो आप प्रोडक्ट, हमारा हमारा जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम है, जो उसको आप देना चाह रहे हो, क्या उसके लिए है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो फिर वहां से आप कस्टमर की आपको नीड पता चलेगी। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। टाइम को आइडेंटिफाई करना है कि कस्टमर को क्या अभी इस, ये जो हमारा लीडरशिप फनल प्रोग्राम है, लेगा लेगा तो उसको क्या फायदा होगा और क्या लॉस होगा। ये हमें कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम लेने से 1 करोड़ से 5 करोड़ पे बिजनेस चला जाएगा, लेकिन ये कस्टमर को नहीं पता है। तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन वगैरह कर ली, फिर इसके लिए आपको कस्टमर्स के साथ पास सेल्स टेक्निक का यूज करना है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद आपको कस्टमर्स के साथ एजुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। एजुटेशन में क्या है कि जैसे कि मान लो उसने बोल दिया कि मेरी टीम सर काम नहीं कर रही है, मेरा कंपटीशन बहुत ज्यादा, मार्जिन बहुत ज्यादा कम हो चुका है। तो उससे पूछना है कि सर अगर ऐसे ही आने वाले 6 महीने तक ये प्रॉब्लम चलती रही तो सर क्या होगा। टीम अगर नहीं काम पड़ी तो क्या होगा, सेल्स नहीं बढ़ी तो क्या होगा, मार्जिन नहीं हुआ तो क्या होगा, आने वाले एक, तो फिर कस्टमर बोलेगा कुछ नहीं, धंधा और कम होगा, कंपटीशन और बढ़ेगा। आने वाले 3 साल तक यही प्रॉब्लम चलती रही तो क्या होगा। तो फिर कस्टमर बताएगा, तब तो सर क्या, बस एक ही चीज करनी पड़ेगी, बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, कोई और बिजनेस या जॉब कुछ अलग देखना पड़ेगा। तो यहाँ से एजुटेशन पे आप उसको बता सकते हो कि अभी कस्टमर के लिए क्यों आपका प्रोडक्ट जरूरी है। लेकिन यहां तक आपने अभी प्रोडक्ट पिच ही नहीं किया, इसके बाद आपको सोल्यूशन देना है, वो सोल्यूशन आपका प्रोडक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से आपको बैंड टेक्निक का इस्तेमाल करना है लीड स्कोरिंग के लिए। अब ये बैंड टेक्निक क्यों जरूरी है, इसमें क्या रहेगा, आपको चारों चीजें देखनी है, कस्टमर की, कस्टमर का बजट, अथॉरिटी, नीड और टाइम। जो कस्टमर इन चारों चीजों पे लाई करता है वो अपना परफेक्ट कस्टमर है। अब जैसे कि मान लो कोई कस्टमर है जिसके पास बजट नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, नीड नहीं है, टाइम नहीं है, तो इसका मतलब वो हमारा वार्म प्रोस्पेक्ट हो गया। और जिसके पास चारों चीजें हैं वो हॉट प्रोस्पेक्ट हो गया, और जिसके पास 2-3 चीजें नहीं है तो वो हमारा कोल्ड प्रोस्पेक्ट हो गया। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, किस पे मुझे ज्यादा टाइम देना है और किस पे मुझे टाइम नहीं देना है। तो लीड स्कोरिंग पे आपको फोकस करना होगा, फर्स्ट कॉल पे ही ये 4 चीजें आइडेंटिफाई कर लेनी है और कस्टमर को बता देनी है, जिससे आपका टाइम बचेगा और टारगेट ऑडियंस तक आप पहुंच पाओगे। और राइट कस्टमर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे आपको, कि नंबर ऑफ एलएफपी पिच से प्रॉमिस टू पे पे कैसे जाना है। तो नंबर ऑफ एलएफपी पिच जब आप बैंड के थ्रू लेके जाओगे तो प्रॉमिस टू पे अपने आप निकल आएंगे। प्रॉमिस टू पे पे कौन आएंगे, जिनका बैंड BANT आया होगा वही कस्टमर आपके प्रॉमिस टू पे पे आएंगे, तो आपको उसी पे ही फोकस रखना है। फिर इसके बाद बात आता है नॉन रिस्पॉन्सिव कस्टमर। अब जो नॉन रिस्पॉन्सिव कस्टमर्स रहते हैं उनके साथ आदर्श, क्या कर पास सकते पास को थोड़ा सा एक बार और बता सकते हो? हैं। पास को सर एक बार और बता सकते जी। हैं। ओके, पास में बेसिकली, वो उसी पे था आपके बैंड में। हाँ, दिस वन, हाँ, बैंक, टाइम। हाँ। ओके।
पास में बेसिकली स्क्रिप्ट के थ्रू पूरा बताएं या ऐसे ही नॉर्मली बताएं? नॉर्मल थोड़ा सा बता दीजिए लोगों को। नॉर्मल थोड़ा सा मैं बताते हैं। पास में बेसिकली ये समझ लीजिए, आप लोगों को ये समझना है, सबसे पहले कस्टमर की प्रोफाइलिंग आपने कर ली। फर्स्ट कॉल पे ही ये बजट अथॉरिटी नीड टाइम को रखना है। और पास में बेसिकली कस्टमर की पहले आपने प्रोफाइलिंग करी, क्या बिजनेस कर रहा है, कितने टाइम से कर रहा है, कितना टर्नओवर हो रहा है, कितनी टीम है, कहाँ से कर रहा है, क्या लोकेशन है, वो सारी आपकी प्रोफाइलिंग हो गई। फिर उसके बाद आपने प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन करे। पास में पहला आता है पी, फिर एजिटेशन, फिर सोल्यूशन। प्रॉब्लम, एजिटेशन, सोल्यूशन। प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन करें, सर आपके बिजनेस में अभी क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, वो बताएगा सेल्स में दिक्कत आ रही है, मार्केटिंग में आ रही है, इसमें आ रही है, उसमें आ रही है। तो आपको फिर रीजन बिहाइंड द रीजन लाना है। तो सर सेल्स में क्या क्यों दिक्कत आ रही है, इसके लिए आपने क्या किया? कंपटीशन में क्यों दिक्कत आ रही है, इसके लिए आपने क्या किया? फंड, जैसे कि कोई कस्टमर कह देता है कि सर मेरे पास फंड नहीं है, सॉरी मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट है, मुझे बजट की रिक्वायरमेंट है। तो आप पीछे जाओगे तो उससे पूछोगे, जबकि सर आपको फंड की क्यों रिक्वायरमेंट है, तो कस्टमर बोलेगा कि मुझे सर एक दुकान से 10 दुकान में जाना है, तो 10 दुकान के लिए मैं फंड को, फंड चाहता हूँ, क्योंकि 1 करोड़ एक दुकान के खुल रही है, 10 दुकान के लिए 10 करोड़ चाहिए, इसलिए मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है। तो वहां पे आप समझ सकते हो इसको फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल की रिक्वायरमेंट है। आप वहां पे उसको बता सकते हो उसकी प्रॉब्लम समझ के, कि सर हम यहाँ पे बिना इन्वेस्टमेंट के आपको सिखा देंगे, एक दुकान से 10 दुकान में जाने की, तो फंड की रिक्वायरमेंट तो ऐसे ही सॉल्व हो गई। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको प्रॉब्लम समझनी है। फिर एजिटेशन, मेन आपका एजिटेशन ही है। कस्टमर ने बोला कि सर ये जो आपकी प्रॉब्लम है, आपको वो रखना है कि सर आपकी जो सेल्स की प्रॉब्लम है, ये ऐसे ही चलती रही आने वाले 6 महीने तक, तब आपके बिजनेस क्या सेम जिस ट्रेजेक्टरी पे चल रहा है उसी ट्रेजेक्टरी पे चलेगा, या उससे नीचे आ जाएगा? अगर आपका सर कंपटीशन इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, तो आपका बिजनेस ऐसे ही चलेगा या फिर डाउन हो जाएगा। अगर मार्जिन सर आपका 5% का है और ये कंपटीशन आने की वजह से मार्जिन कॉस्ट कटिंग होती रहेगी, आने वाले 1 साल 2 साल बाद आपका बिजनेस में मार्जिन और कम होगा, तो फिर आपको क्या करना होगा? कस्टमर से क्वेश्चंस आपको करने एजिटेशन में। एजिटेशन मतलब कि उसको डराना है, मतलब एकदम वाला डराना नहीं है, उसको रियलिटी पे रखना है कि सर अभी आप इस जगह आप स्टक हो रहे हो, ये आपके बोटल नेक्स है जहां पे आपकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है। और 1 साल 2 साल 5 साल तक अगर आप ऐसे ही रहोगे, तो आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। जो आपने फंड वगैरह लगा रखा है, उस फंड्स के लिए आपको कहीं लोन भी लेना पड़ सकता है, उस फंड को चुकाने के लिए फिर दूसरा लोन लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप उसको एजिटेट कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि एक्चुअल जो अभी प्रॉब्लम है वो छोटी नहीं है, वो जो प्रॉब्लम है आने वाले 2 साल बाद वो कितनी बड़ी हो सकती है, उसको बड़ा करके दिखाना है। फिर उसके बाद ना हमको सोल्यूशन दे देना है। अब सोल्यूशन में आप या तो उसको कुछ पॉइंटर्स बता सकते हो, जैसे कि मैंने रिकॉर्डिंग में दे रखा है, कंपटीशन को लेके आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, टीम मैनेजमेंट को लेके पीपीटी, प्रोसेस, पीपल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो, या जो भी चीजें हैं। तो वो सारी चीजें आपको वहां पे सोल्यूशन पे देनी है, फिर आपको हमारा प्रोडक्ट को पिच करना है। अगर आप सोल्यूशन में आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा बिजनेस की नॉलेज में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है देने में, सही दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा, तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट को भी हमारा रेफर कर सकते हो कि ये जो आपकी टॉप 3 प्रॉब्लम्स है, सेल्स की, मार्केटिंग की, कंपटीशन की, मार्जिन की, वो सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमारा जो ये जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम है इसमें देते हैं। इसमें हम आपका ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन स्टेप बाय स्टेप कराते हैं। हमारे कोचेस आपके साथ बैठ के वीकली बेसिस में स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूशन आपके साथ कराता है। 3 दिन के लिए आप यहाँ पे आते हो, विवेक सर 10 10 घंटे सेशन लेते हैं जहाँ पे आपका 2 वे कम्युनिकेशन होता है। आपको सेल जो उसने प्रॉब्लम बताई है उसको लेके ही आपको प्रोडक्ट में भी बताना है कि सेल्स में आपकी दिक्कत है, सेल्स के लिए भी अक्सर बताएंगे। टीम मैनेजमेंट में हमारा डे 2 पे सेशन होता है, जिसमें आपके शुरुआत के 3 घंटे में आपकी टीम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसे करके आपको प्रोडक्ट से उसको रिलेट करना है। तो इस तरीके से आप पास फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हो। तो अभी शैलेंद्र सर लगता है, हो सकता है सबको क्लियर हो गया होगा। जी। अभी इसको लेकर किसी का कोई डाउट हो दोबारा पूछना तो पूछ सकते हो। हाँ, अभी जब या Q&A सर करेंगे तब कर लेंगे, बट अभी के लिए आपने समझा दिया सर। ठीक है। अब बात करते हैं नॉन रिस्पॉन्सिव कस्टमर्स के पास। ऐसे बहुत सारे बिजनेस एडवाइजर है हमारे जिनका नॉन रिस्पॉन्सिव कस्टमर से डिस्कस हो जाता है, कॉल हो जाती है, पिच भी हो जाता है, 1 2 बार कॉल भी हो जाती है, लेकिन वो कॉल उठाना बंद कर देते हैं, रिप्लाई करना बंद कर देते हैं। तो उनके साथ हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, मैं सर
सभी बिजनेस एडवाइजर हमारे जितने भी एबीएम बैठे हैं, मैं उनसे बस एक ही क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। आप लोग एंटरप्रेन्योर हो, या फिर बिजनेस एडवाइजर, या फिर एबीएम हो अभी प्रेजेंट है? क्या आप लोग अपने आप को समझते हो, बिजनेसमैन समझते हो, या एबीएम, या फिर आप बिजनेस एडवाइजर समझते हो? चैट बॉक्स पे आप बताएं। चैट बॉक्स ओपन है गाइस, यू कैन रिस्पॉन्ड। ओके ओके, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, 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 ओके 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 ओके। ठीक है। तो इसका मतलब आप अपने आप को बिजनेसमैन समझ रहे हो। बिजनेसमैन की सैलेंसर जी। एक दुकान होनी चाहिए। तो वो दुकान क्या है? हमारी दुकान क्या है? हम कस्टमर को कहाँ कहाँ से दिख सकते हैं? हम्म। वो दुकान क्या है? कोई हम्म। बता सकता है चैट बॉक्स में, हम कस्टमर को कहाँ कहाँ से दिख सकते हैं, कैसे कैसे उसको दिख सकते हैं? हमारी दुकान क्या है? हमारा गल्ला क्या है? चैट बॉक्स ओपन है गाइस, प्लीज रिस्पॉन्ड। हिना सोशल फिरदौस, मीडिया, व्हाट्सएप व्हाट्सएप, विनोद। प्रोफाइल, व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप वेबसाइट, ओके 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 ओके, ग्रेट। बेसिकली मैं आपको बता दूं, हमारी जो दुकान है वो है मोबाइल। हमारी जो दुकान है वो है मोबाइल। हम मोबाइल से अपने कस्टमर को कई जगह से दिख सकते हैं। वो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप से हम कस्टमर को इंटरेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे बहुत सारे बिजनेस एडवाइजर होंगे जो हो सकता है डेली का कंटेंट ही नहीं लगाते होंगे, सीजनेबल कंटेंट लगाते होंगे, कि होली दिवाली में लगा लिया, एक दो दिन लगा लिया, 4 दिन लगा लिया, 5 दिन लगा लिया, फिर नहीं लगाया, फिर लगा लिया, फिर नहीं लगाया। तो आपको फोकस रखना है डेली मिनिमम 3 कंटेंट स्टेटस में तो लगाने ही लगाने हैं। कोई कस्टमर आपका स्टेटस देखे या ना देखे, मेरा काम है, मेरा शटर सुबह 10 बजे ओपन हो जाता है और रात के 8 बजे क्लोज होता है। तो सुबह 10 से रात के 8 बजे तक मुझे 3 तो स्टेटस लगाने ही लगाने हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जितने प्रोस्पेक्ट है, जितने भी मेरे कस्टमर हैं, उनको डेली बेसिस में सिंगल टेस्टिमोनियल वीडियो तो जानी ही जानी चाहिए उनके पर्सनल विंडो पे। अब वो टेस्टिमोनियल क्या क्या, पर्सनलाइज आप मैसेज कर सकते हो, ऑडियो मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस कर सकते हो, ये सारी चीजें आप भेज सकते हो। अब जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक रात में पहले, जब मैंने स्टार्टिंग किया था, तो सब सैलेंसर मैंने क्या किया था, हम्म। टेस्टिमोनियल्स जितने भी हमारे ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड जो टेस्टिमोनियल्स हैं, उनको एक साथ निकाल के एक जगह पे रख लिया था। अभी मैं आपको सारा दिखाऊंगा कि कैसे आदर्श किस सर, तरीके से कौन। आदर्श सर, आपने एक बात बोली कि रिजल्ट ओरिएंटेड आपने टेस्टिमोनियल अलग कर लिए थे, छांट के। हाँ, रिजल्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब होता है, एक ऑडियंस को बता दीजिए रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्टिमोनियल का। रिजल्ट ओरिएंटेड जैसे कि अभी हमारा एक ग्रुप है या ब्रॉडकास्ट है, सॉरी, जिसमें आप देखते हुए कंटेंट आता है, लेकिन हम्म। उसमें से कुछ ऐसे कंटेंट होते होंगे जिसमें वो बताते हैं कि मेरा 50 लाख का टर्नओवर है। हाँ, 1 साल पहले मैंने अटेंड किया और मेरा 5 करोड़ का हो गया। मेरा 10 करोड़ का टर्नओवर था, आज मेरा 800 करोड़ का है। मेरा हम्म। इतना टर्नओवर था, आज मेरा इतना हो गया। वो होता है रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्टिमोनियल। तो परफेक्ट। आपको करना क्या है, ऐसे रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्टिमोनियल्स आपको मिनिमम 30 एक साथ बना के किसी एक जगह पे रख लेने हैं। वो आप अपना खुद का अपने नाम पे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हो, जिसको आप ऊपर पिन कर सकते हो, क्योंकि मैं दिखा दूंगा किस तरीके से मैंने बना रखा है। तो उसमें क्या करना है आपको, 30 दिन का कंटेंट बना के रख लेना है। उस 30 दिन को कंटेंट में 30 दिन तक हर कस्टमर को अलग अलग कंटेंट रिजल्ट ओरिएंटेड जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि कस्टमर आपसे भले ही कॉल नहीं कर रहा है, रिसीव नहीं कर रहा है, लेकिन जब वो रिजल्ट देखता है कि हाँ, कि कॉल, सॉरी, कि हाँ, कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम करने के बाद इनकी ग्रोथ हुई, उनकी हुई, और जब आप उस कस्टमर से रिलेटेड कोई टेस्टिमोनियल्स 4-5 भेज देते हो, जैसे कि फूड इंडस्ट्री का है, आपने बग्गा सिंह का भेज दिया फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड, या फिर आपने सिटी समोसा का भेज दिया फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड, या फिर रियल इस्टेट में है तो आपने अपना राजस्थान के हमारे हैं, उनका भेज दिया रियल एस्टेट का, 2-4 लोग
रियल एस्टेट में है उनका भेज दिया। तो उनसे रिलेटेड आपको टेस्टिमोनियल्स पहले तो स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन भेजने ही भेजने हैं, जो कि पर्सनलाइज्ड हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप कॉमन पे रिजल्ट ओरिएंटेड देखोगे, तो इससे क्या है कि कस्टमर का इंटरेस्ट बढ़ता है, इंगेजमेंट बढ़ती है। भले ही वो फोन नहीं उठा रहा है, वो आज नहीं तो 2 महीने बाद आपका कस्टमर बन जाए। इससे आपको ये करना है, पर्सनलाइज्ड कंटेंट आपको भेजना है। पर्सनलाइज्ड कंटेंट आपको स्टार्टिंग में भेजना है। आपका कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आप ऑडियो मैसेज भेज सकते हो कि सर मैं समझ सकता हूँ कि आपको डिसीजन लेने में चैलेंजेस आ रहे होंगे। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपको अभी मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है, बजट की सर रिक्वायरमेंट है, चैलेंजेस आ रहे हैं, या टाइम का इशू है। इस तरीके से आप मैसेज वगैरह कर सकते हो। और दूसरी चीज, जो कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, सबसे बेस्ट होता है थर्ड पार्टी अप्रोच। थर्ड पार्टी अप्रोच से एक्चुअल कस्टमर की जो प्रॉब्लम है वो पता चल जाती है कि कस्टमर क्यों रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। उससे आपको पता चल जाता है कि कस्टमर का मेन जो पेन पॉइंट है वो क्यों नहीं कर रहा। हो सकता है बजट भी हो सकता है उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, हो सकता है उसके पास टाइम ही नहीं है, कुछ भी होता है। तो थर्ड पार्टी अप्रोच आप अपने मैनेजर से करा सकते हो, आरएम से करा सकते हो, अपने किसी कलीग से करा सकते हो। थर्ड पार्टी अप्रोच का आपका वहां पे काम आता है। तो इस तरीके से आप नॉन रिस्पॉन्सिव कस्टमर्स को रिस्पॉन्स में ला सकते हो, और उनको पर्सनलाइज कंटेंट एंड मार्केटिंग वगैरह करके इसको भेज सकते हो। फिर इस- एक- फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं, आपको जब आपकी फर्स्ट कॉल हो जाती है, तो फर्स्ट कॉल के 24 घंटे के अंदर सेकंड कॉल आपकी हो जानी चाहिए। फॉलोअप आपका कंटेंट चला जाना चाहिए 24 आवर्स के अंदर। ये नहीं कि आज आपने बात करी, 4 से 5 दिन बाद आप उसको दोबारा कॉल कर रहे हो, सर क्या डिसीजन लिया, कैसा रहा मीटिंग, लर्निंग कैसी रही। वो नहीं करना है। आपको 24 आवर के अंदर आपको कस्टमर को कॉल करनी है, फर्स्ट कॉल करने के बाद। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट कॉल एलएफपी पिच होने के बाद मिनिमम 15 से 20 कॉल आपको करनी पड़ेगी, तब जाके कस्टमर एलएफपी पिच से प्रॉमिस टू पे पे आता है। और दूसरी चीज, आपको कस्टमर को 7 टच पॉइंट मिनिमम देने हैं। वो 7 टच पॉइंट क्या है कि आप उसको व्हाट्सएप पे कंटेंट आपको भेजना है, स्टेटस भेजना है, उससे रिलेटेड आपको टेस्टिमोनियल्स वगैरह भेजने हैं, उससे रिलेटेड आपको उसको कुछ लर्निंग देनी है, वो दे सकते हो। आपको मतलब उसको वैल्यू बार बार क्रिएट करनी है। और तीसरी चीज क्या है कि आपको पहले ही कॉल पे कस्टमर से पूछ लेना है कि सर कन्वीनियंट टाइम क्या होगा, ज्यादातर आप कब फ्री रहते हो, कब अवेलेबल रहते हो। इससे क्या है कि आपको पता चलेगा कि हाँ कस्टमर 2 से 3 बजे फ्री रहता है, तो मैं उसी समय कॉल करूंगा। हो सकता है क्योंकि सुबह मॉर्निंग में आप कॉल कर रहे हो, आपने टाइम ही नहीं पूछा, तो वो वहां पे वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो आप कन्वीनियंट टाइम पूछ लोगे तो कस्टमर आपका रिस्पॉन्स करेगा। अब सब इससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप सेकंड कॉल कर रहे हैं, थर्ड कॉल कर रहे हैं, फोर्थ कॉल कर रहे हैं, जब कस्टमर की कॉल उठी, आपको उसका डेटा लिख देना है कि कस्टमर ने लास्ट टाइम क्या बोला था। नोटबुक से आप इस काम कर रहे हो, एक्सेल सीट में कर रहे हो, गूगल सीट में कर रहे हो, तो वहां पे आपको मेंशन कर देना है कि कस्टमर ने लास्ट क्या बोला था। उसमें डेट लिख देना है कि 28 27 तारीख को पिच किया, 28 तारीख को कस्टमर ने बोला कि सर मैं थोड़ा सोच के बताऊंगा। 29 तारीख को फिर कॉल किया, सर क्या डिसीजन लिया, कैसे क्या। तो फिर उसमें फिर से आपने लिख दिया कि सर बजट का इशू हो रहा है। तो मतलब तीसरी कॉल क्या करनी है अपने को, ओनली इवेंट उसको पिच करना है। बजट का इशू इशू हो रहा है, तो थर्ड पार्टी से हमें ओनली इवेंट पिच करा देना है। तो इस तरीके से आपको एक्सेल सीट डेटा भी मैनेज करना हो। तो इस तरीके से हमारा ये सारा कुछ पूरा रहेगा। आपका लीड स्कोरिंग आपको मैंने बता दिया, आपको बता दिया कि टारगेट ऑडियंस पे कैसे जाना है, फनलिंग वगैरह का सारा कुछ। अभी शैलेंद्र सर इतना ही था मेरा। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आदर्श सर। हम स्क्रीन स्टॉप कर सकते हैं। आदर्श सर, आप अपना कुछ व्हाट्सएप का कह रहे थे, कुछ दिखा देता हूँ मैं कैसे करता हूँ, वो दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी को शेयर करता हूँ। एक दो सैंपल आप दिखा पाए कि आप कैसे फॉलो अप कर रहे हो, सो दैट लोगों को हेल्प हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही शेयर स्क्रीन। फिर उसके बाद हम Q&A कर देंगे। बिल्कुल। ये जो गोल्डन रूल आपने बताया, ये मुझे बहुत इफेक्टिव लग रहा है कि भाई 24 आवर्स के अंदर कॉल हो जाए, 7 टच पॉइंट्स हों, ऑडियो। इट्स वेरी हेल्पफुल। हाँ, मैं वो भी आपको अभी शेयर करूंगा कि ऑडियो मैंने कैसे भेजी, कैसे रिस्पॉन्स आया। मैं आपको व्हाट्सएप का आपको शेयर करूँगा, बताइएगा स्क्रीन शो हो रही कि नहीं। हाँ जी। सर स्क्रीन शो हो रही है? यस यस। ओके। तो जैसे कि ये विशाल तिवारी सर हैं, इन्होंने लास्ट टाइम लीडरशिप फनल प्रोग्राम अटेंड किया था। ओके। अब इनको क्या किया मैंने,
सबसे पहले मैंने इनको पीडीएफ भेजा। नहीं सर, फिर मुझे इसके ये बाद बताओ, आदर्श सर, पहले तो मुझे ये बताओ कि इनके नाम के आगे आपने लिखा है 23 जुलाई 2025, ये क्यों लिखा हुआ है? सर एक्चुअली मैं इसमें मुझे डेटा ट्रैकिंग में काम आता है। मैंने जैसा कि बताया है कि मैं डेटा पे ज़्यादा काम करता हूँ। वो बात अलग है, कॉम्पिटेंसी एनालिसिस में मेरे डेटा पे 6 नंबर आए थे, लेकिन डेटा पे मैं ज़्यादा काम करता हूँ। तो इससे क्या है तेईस कि मुझे जुलाई को आसान, ये लीड आई है आपके पास? यस, इससे मुझे आसानी रहती है कि ये लीड कब की है। और कस्टमर से बात करते समय सर मैं, अगर जैसे कि 2 महीने बाद कस्टमर ने सर कॉल किया, हम्म। तो मैं बता देता हूँ कि सर हमारी बात मुझे पता है कि 23 जुलाई को हो रही थी, और इस चीज को लेके आपकी प्रॉब्लम थी। तो आदर्श जी को इतनी सारी चीजें याद है, और फर्स्ट कॉल कब गई थी वो भी याद है। इससे इम्पैक्ट पड़ता है। वो ओके। बात अलग है कि हमारे पास सीआरएम है नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा अपना माइंड तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो इसलिए 23 जुलाई याद रखते हैं पहला। और तो दूसरा 23 जुलाई लिखने का मैंने रीजन ये जानबूझ भी के है। ये प्रश्न पूछा, मैंने जानबूझ के प्रश्न पूछा कि 23 जुलाई क्यों लिखा, ताकि सबको पता चल जाए। यस। अच्छा, और दूसरा रीजन जो आपने बताया था कि पता चल जाए कि कस्टमर से पहली कॉल कब हुई है। करेक्ट। और तीसरी तीसरी चीज, 23 जुलाई से क्या रहता है कि अब जैसे कि मान लो जुलाई हो गया, अब जुलाई के बाद किसी हम जुलाई वाले को कंटेंट नहीं भेजेंगे डेली डेली। मेरा फोकस होगा सेम मंथ के लोगों को पूरा कंटेंट भेजना है 30 दिन तक। और जो लास्ट मंथ के हो गए हैं उनको महीने में 4 से 5 बार कंटेंट भेजना है, विवेक सर का या किसी का सेमिनार वगैरह हो रहा है उस पे भेजना है। तो 23 जुलाई मैंने सॉरी जुलाई 2025 डाला, जुलाई 2025 के एक साथ सारे आ गए एक बार में, टक 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 भेज दिया। मैं आपको अभी एक ऐप के बारे में बताऊंगा जिसके थ्रू आप मोबाइल से भी बल्क शूट कर सकते हो और वो सारी चीजें कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने उन कस्टमर को क्या किया, पीडीएफ भेजा, फिर उसके बाद सक्सेस स्टोरी भेजी। ये इससे क्या होता है कि ये एक बार में देखेगा, क्लिक करेगा, और यहीं पे सारी चीजें रिजल्ट ओरिएंटेड उसको दिख जाएगी। जैसे कि इन्होंने 40% की ग्रोथ ली, फिर 3 करोड़ से 5 करोड़ पे गए। दूसरा उसने देख लिया कि 7 करोड़ से 13 करोड़ पे गए, कौन पोस्ट था। तीसरा कस्टमर ने देख लिया 1 करोड़ से 3 करोड़ पे गए, 12 लाख से 25 लाख गए, बीसीपी हमारा प्रोग्राम लिया। मतलब कि उसको टेस्टिमोनियल दिखा। फिर इसके बाद एक वीडियो मैंने भेजी विवेक सर की, जिसमें उन्होंने, विवेक सर ने बताया कि हम नाइस एनालिसिस कैसे करते हैं। नाइस एनालिसिस क्यों जरूरी है आपके लिए, नाइस एनालिसिस से आपका क्या फायदा होगा। ये कुछ वीडियो मैंने दो और अलग से यूट्यूब से कट करके देखी, जिसमें विवेक सर ने बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से लीडरशिप फनल के बारे में वैल्यू क्रिएट करी है। तो मैं कस्टमर को बोल देता हूँ कि सर कुछ पीडीएफ कुछ वीडियोस भी मैं शेयर। फिर उसके बाद नाइस एनालिसिस फॉर्म भी मैंने कस्टमर को शेयर कर दिया कि सर नाइस एनालिसिस फॉर्म भी शेयर करेंगे, एक डेमो है, उसको आप देख लीजिएगा। इसी के बिहाफ पे हम आपकी पहले से ही स्टडी करके रखते हैं। फिर उसके बाद कस्टमर मान लो ये जो पीडीएफ है ये नहीं खोलता है, इतना टाइम किसी के पास नहीं, तो वन लाइनर में उसको हमारे प्रोडक्ट में डायमंड प्रीमियम प्लैटिनम में क्या मिल रहा है वो पता चल जाए, उसके लिए मैंने ये प्रीमियम और प्लैटिनम का बना के रख दिया है। अब स्टॉप आदर्श चैलेंजर सर, हो सकता आदर्श है। सर, आदर्श सर, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये वाले स्क्रीनशॉट तो मुझे आए ही नहीं, आदर्श सर के पास कैसे आ गए, उनको अलग से कंपनी ने बना के भेज दिया। ये आदर्श सर ने कोई रॉकेट साइंस नहीं किया है। आदर्श सर ने क्या किया है कि वो जो मेरा ब्रोशर है उसी का स्क्रीनशॉट ले लिया है, कंबाइंड ब्रोशर का। अब आप सर थोड़ा ऊपर और जाओ सर, आदर्श सर और ऊपर जाओ। हाँ, तो थोड़ा नीचे जाओ, हल्का 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 नीचे जाओ। हाँ, अब ये दो वीडियो हैं जो आदर्श सर ने भी एक एक बात क्या बोली कि मैंने यूट्यूब से कुछ वीडियो काट लिए हैं। बोला ना, मैं वही कहता हूं, एफर्ट है ये। हर चीज बताई जाएगी, सिखाई जाएगी, वो कुछ अपने भी एफर्ट लगाने पड़ेगा। वो इन्होंने दो यूट्यूब, इसका मतलब यूट्यूब का कंटेंट देख रहे हैं तब तो काट लिए प्रभात जी, कहीं गए होंगे, अच्छा लगा वो काट लिया। वो अलग बात एक्चुअली है, मैं मैं इस उनसे, अलग बात है, मैं उनसे लेके अब आपको भेज दूंगा, वो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि ही प्लेस द एफर्ट, जो एफर्ट करेगा उसका सेल होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब हम्म, अब मैं इसलिए इसलिए मैंने बोल दिया अभी आदर्श कि मेरे पास 5 मैसेज आएंगे कि सर ये स्क्रीनशॉट भेज, ये वाली फोटो भेजो मुझे, जिसमें लिखा हुआ है एलएफपी का 25 लाख का है, ये 2.5 लाख का है, 3 लाख का है। अरे भाई ये ब्रोशर से स्क्रीनशॉट लिए गए हैं। ये आदर्श सर, ओवर टू यू। बेसिकली ये जो वीडियोस है इसमें विवेक सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आएंगे और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया तो वहीं से मैं ये कंसल्टिंग करना छोड़ दूंगा, और वहीं के वहीं हाथों के हाथों पैसा ले जाना। तो इससे इम्पैक्ट पड़ता है कि सामने वाला इतनी बड़ी बात बोल कैसे रहा है, वो भी वीडियो में। करेक्ट। कल भी बोला सर तो ने, वो बात कल कल भी सर ने बोला हमारे वेबिनार पे, कल भी। नहीं, वो तो बोला, वो अच्छी चीज है, लेकिन हर कोई तो वेबिनार में नहीं बैठ रहा है ना, 1 तारीख, 2 करेक्ट। तारीख, 3 तारीख से लेकर 25 तारीख तक। करेक्ट।
हाँ, तो मैं वही उस कह रहा हूँ कि तरीके से क्या है कि हर जगह विवेक सर ये बोलते हैं तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। हाँ, तो इससे क्या कस्टमर को एडवांस में पता चल जाता है कि अच्छा ये भी है, ये भी चीजें हैं, इस तरीके से। और ये जो जैसे कि ये वीडियो है, इस वीडियो में भी पूरा हमारा हॉल दिखा है, किस तरीके से सीटिंग होती है, किस तरीके से लोकेशन होता है। विवेक सर पीछे से लेके आगे तक आते हैं। तो अब जो डायमंड का कस्टमर है, सिल्वर का कस्टमर है, वो ये ना सोचे कि विवेक सर सिर्फ आगे वालों पे ही फोकस करते हैं। तो पीछे तक विवेक सर आते हैं, बैठ के स्ट्रैटेजीज वगैरह फिल करवाते हैं, वो सब उसमें वीडियो में है। इस वजह से मैंने ये वीडियो भेजी, ताकि किसी को ये ना लगे, मतलब डिग्रेड ना फील हो कि मैं 50,000 दे रहा हूँ, कहीं मेरे साथ कुछ ज्यादा बेकार चीजों से वहाँ एक्सपीरियंस मेरा बेकार तो नहीं रहेगा, इस तरीके से। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। और ये पीडीएफ वगैरह वन लाइनर में उसको पता चल जाए क्या बेनिफिट है तीनों में, क्या difference है। फिर इसके बाद मैंने लिख दिया नाइस एनालिसिस। अब बात आई कंटेंट की। अब ये कस्टमर जो है दिल्ली के ही है, तो मैंने दिल्ली का रिलेटेड कंटेंट भेजा। फिर उसके बाद इनको विवेक बिंद्रा सर वाला पिछली बार भी सेशन हुआ था वो भेजा। इस तरीके से मैंने एक वीडियो भी भेजी और साथ में नीचे लिखा कि क्या क्या इस वीडियो में बताया गया है, ताकि कस्टमर देखने को मतलब इंटरेस्ट शो करे कि जरूर देख लेते हैं ऐसा क्या है। फिर इसके बाद ऐसे करते करते फिर मैं अब इन्होंने कॉल उठाना बंद कर दिया था। साइलेंसर आपको बताया, ओके। इन्होंने कॉल उठाना बंद कर दिया। थर्ड पार्टी अप्रोच भी ट्राई करी, वो भी बंद कर दिया। मेरा नंबर सेव रखा है, स्टेटस देख रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, थर्ड पार्टी अप्रोच भी की, सब कुछ किया। अब मैंने क्या किया, लास्ट दिन 28 तारीख को मैंने एक क्वेश्चन लिखा। और यही क्वेश्चन आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यही क्वेश्चन कल मैं सबको लिखने वाला हूं। क्या लिखा, आर यू प्लानिंग फॉर अपकमिंग बैच। आपने डेट डाल दी 5, 6, 7 सितंबर, इफ यस लेट मी नो। देखो मैंने डाला 2:55 में, लेकिन विशाल सर का रिप्लाई नहीं आया। अब मैं विशाल सर के पीछे क्यों लगा, क्योंकि ये हमारे बजट अथॉरिटी नीड टाइम पर आ रहे हैं, लाई कर रहे हैं, इसलिए मैं इनके पीछे लग रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि सबको ये भेजना है, मतलब भेज तो आप सबको ही है, लेकिन पीछे किसके लगना है मैं वो बता रहा हूँ। टाइम आपका कहाँ सेव होगा मैं वहां से बता रहा हूँ, एफर्ट आपका सही जगह लगे वो मैं आपको बता। फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर मैंने इनको पर्सनलाइज किया। क्यों मैंने बोला कि पर्सनलाइज करके आप भेजो। पर्सनलाइज क्या, विशाल जी आप इस बार वाले लीडरशिप फनल प्रोग्राम अटेंड करेंगे। उन्होंने रिप्लाई किया, कॉल करता हूँ 1 PM पे। फिर 1 PM पे मैंने कल, मतलब कि ये तो रात में हुआ ना, कल अगले दिन 1 बजे कॉल किया। तो उनको मैंने फिर से उनकी जो डाउट्स वगैरह थे वो बताए, उन्होंने मुझे जीएसटी वगैरह शेयर किया। और ये 1 बजे बात हुई, 10 मिनट बात हुई। 1:14 में उन्होंने जीएसटी डिटेल वगैरह शेयर करी, मैंने 1:14 पे उनको पेमेंट लिंक शेयर किया। 1:17 में उन्होंने पेमेंट कर। तो इस तरीके से आप नॉन रिस्पॉन्सिंग रिस्पॉन्ड जो कस्टमर नहीं कर रहा है उनसे भी पेमेंट ले सकते हैं। फिर उसके बाद उनको इनवाइसिंग वगैरह। और हाँ, कल इन्होंने मेरा स्टेटस भी देखा और कल इन्होंने फिर से यस रिप्लाई किया। देखो मैंने स्टेटस में सिर्फ स्टेटस नहीं लगाया, मैंने ये बोला कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर करने के लिए यस टाइप करें। तो उन्होंने यस टाइप किया, और ऐसे बहुत सारे कस्टमर से जो रिप्लाई नहीं उन्होंने भी यस टाइप किया था, जो पुराने कस्टमर्स थे। तो मैंने इनको भेज दिया क्वेश्चन आंसर ले, और फिर उन्होंने अटाइन कर लिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंटेंट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलेंसर। जी सर, थैंक यू सो मच सर, ये आपने लाइव भी दिखा दिया, स्टॉप कर सकते हैं आप स्क्रीन। अभी कुछ एक और जो दिखा, नॉन रिस्पॉन्स, हाँ हाँ, एक इमरान सर का भी है। दिखा दीजिए। ये वो कस्टमर है जिन्होंने अभी तक पेमेंट ही नहीं दिया है। आप देखो इन्होंने फिर से लिखा हुआ है इमरान एलएफपी क्लाइंट 15 जुलाई। अच्छा, इन्होंने पेमेंट नहीं करी है आदर्श जी, राइट? यस, चलो लेकिन सर, अभी भी ये, इसकी भी जर्नी दिखाओ। हाँ इन्होंने पेमेंट नहीं किया है, इनको भी सेम मैंने वैसे ही नर्चर किया, वैसे ही सारी चीजें करी, सारा कुछ डिस्कस किया। फिर उसके बाद इनको भी मैंने लास्ट टाइम वही मैसेज किया, हम्म। ठीक है लेट मी नो, इन्होंने रिप्लाई नहीं किया। हम्म। 5:30 पे मैंने इनको फिर किया, स्पेशलाइज मैसेज डाल के, इमरान जी आप इस बार वाले लीडरशिप, उन्होंने नो बोल दिया। मेरा टाइम सेव हो गया, ठीक। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, लीडरशिप फनल प्रोग्राम में जब मैं गया हम्म। तो वहां की वीडियोस रिकॉर्ड करी। हम्म। और वीडियोस रिकॉर्ड करके मैंने भेजा, लाइव क्वेश्चन आंसर चल रहा है विवेक बिंद्रा सर के साथ, इंस्टेंट सोल्यूशन मिल रहा है, अगर आप भी ऐसे ही सोल्यूशन देना चाहते हो तो रिप्लाई यस करें। इन्होंने कंटेंट देखा लेकिन रिप्लाई नहीं किया। हम्म। फिर मैंने अगले दिन का डे 3 का भेजा कि बिना डिस्काउंट के माल कैसे बेचे उसके बारे में विवेक सर सिखा रहे, थोड़ी सी वीडियो बना के, अगर आप भी सीखना चाहते हो तो यस लिख के भेजे। हम्म। फिर इन्होंने नहीं किया। फिर मैंने इनको नेक्स्ट बैच की डिटेल भी भेज दी।
फिर इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर इनको मैंने प्रांशु सर के सेशन में थर्ड पार्टी अप्रोच करके बैठवाया। हम्म। फिर इन्होंने बोला कि अगर मुंबई के कुछ टेस्टिमोनियल मिल जाए, मुंबई के कुछ कस्टमर मिल जाए जिससे मैं बात कर सकूं, तो हम्म। मैंने 3 नंबर इनको शेयर करे, एक से आपका भेजा, एक बाबा भोसले जी का भेजा, और कोई कनेक्ट नंबर उन्होंने मांगा तो मैंने इनका भी नंबर भेजा। अब फिर उसके बाद कल विवेक सर का जो सेशन हो रहा था, पर्सनलाइज ऑडियो भेजी, इन्होंने सुना, क्योंकि कॉल नहीं उठा रहे थे, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, तो इन्होंने बोला कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ 3 दिन के लिए। फिर उसके बाद मैंने पूछा अटेंड कर पाएंगे, इन्होंने नो बोला। मैंने ओके सर, मतलब कि अभी भी ये कस्टमर कनेक्टेड है। और अभी कल ही मैंने इनको थर्ड पार्टी अप्रोच किया तो इन्होंने बोला कि मैं नेक्स्ट टाइम 100% पेमेंट कर दूंगा, लेकिन मैं लीडरशिप फनल आने वाले 3 महीने तक अटेंड नहीं करूँ। तो इस तरीके से ये नॉन रिस्पॉन्सिंग कस्टमर जो पेमेंट नहीं भी कर रहा है उनको आप नर्चर कर सकते ऑल राइट। थैंक यू सो मच आदर्श सर, बहुत अच्छा सेशन था ये। मतलब लिटरली आपका ये जो मैसेज कर रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो, एक्सपीरियंस से आपने शेयर किया, एंड डेफिनेटली जितने भी लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने आज का सेशन मिस किया वो पछताएंगे, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करने वाला हूँ। उनको सजा दूंगा मैं, प्रभात जी। तो ये हैं। रिकॉर्डिंग अब नहीं जाएगी। मंजेश कुमार जी, कोई भी मुझे व्हाट्सएप मत करना रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि ऐसी चीजें लाइव ही अटेंड करनी चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आदर्श सर वंस अगेन। अब हम थोड़ा सा कुछ देर और रुकते हैं, क्योंकि मुझे पता है आदर्श जी आपको अभी अपने क्लोजिंग पे भी जाना है। कल का बहुत दिन इंपॉर्टेंट था आप सबके लिए, और आज 2-3 दिन ताबड़तोड़ पैसे कलेक्ट करने हैं। कुछ 2-3 प्रश्न लेते हैं, देन विल रैप अप दिस सेशन। गाइस, चैट बॉक्स इज ओपन, अपने प्रश्न दाग दीजिए। चैट बॉक्स इज ओपन, मैं कुछ सेलेक्टेड प्रश्न लूंगा। क्विक, डायरेक्ट डालिएगा, चैट ओपन पब्लिक में डालिएगा प्रश्न, है ना? पर्सनल मुझे मत डालिएगा। ओके। सर, आप एक ऐप के बारे में भी बता रहे थे, सुशील जी ने पूछा कोई ऐप आप कह रहे थे, आपने जिक्र किया था। बेसिकली आप एक काम करिएगा, जितने भी बिजनेस एडवाइजर बैठे हैं, एक ऐप इंस्टॉल कर लेना। मैं देख रहा हूँ गूगल पे अगर शो करता है कि नहीं, वरना प्ले स्टोर पे शो हो जाएगा। आप व्हाट्स प्रोमो के नाम से एक ऐप है, WATSPROMO, व्हाट्स प्रोमो। एक मिनट में सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं मुझे आप ये भेज देना, मैं अपने ग्रुप पे डाल दूंगा, ट्रेनिंग ग्रुप पे डाल ये व्हाट्स प्रोमो ऐप जो है, ये आपको इस्तेमाल करेगा 2 चीजों में। पहला तो डेली बेसिस में कंटेंट भेजने के लिए, आप इससे डायरेक्टली उसमें वहां पे वीडियो अटैच करके, और कंटेंट जो आप भेज रहे हो उसमें नंबर, आपने एक ग्रुप बना लिया व्हाट्स प्रोमो के अंदर, और बस एक बार आपने क्लिक कर दिया, फिर फोन साइड में रख दो, अपने आप उनको कंटेंट ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आदर सर, 1 मिनट रुकते का। हैं, अभी रुकते हैं। ये थोड़ा एडवांस लेवल हो गया। अभी आप, इसकी हाँ अभी ट्रेनिंग आप लोग दोबारा कर बेसिक लेंगे। यूज करो, बेसिक यूज करो, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग डीएमटी में भी काम नहीं कर रहे होंगे, अभी 2 दिन से बैठे हैं, और आधा वो प्रोमो में काम करने लगेंगे, है ना? ये स्टेप नहीं, बाय स्टेप। व्हाट्स प्रोमो के थ्रू सर फ्री ऑफ कॉस्ट लीड भी आप नर्चर कर सकते हो। मैं वही कह रहा हूँ। अभी दिक्कत ये है कि यहाँ मिक्स ऑडियंस है। अब जिन्होंने भी कल ही काम स्टार्ट करना चला, व्हाट्स प्रोमो में काम करना चालू कर देंगे। तो थोड़ा रुकते हैं, एक एडवांस लेवल पे आप पहुंच जाओ, देन विल डू दैट। इस पे आदर सर एक काम करते हैं, इस पे अगले महीने में आपसे एक टाइम लूंगा आपका, आधे घंटे का एक क्विक सेशन कर ले। 2 चीजें हैं जहाँ पे फ्री से लीड आप ले सकते हो, यूट्यूब के थ्रू, जहाँ से आपको मैं बता दूं, प्रमुख IVF जो हमारे जो IPO में जा रहे हैं, उनकी हम्म। लीड वहीं से आई थी मेरे पास, फ्री ऑफ कॉस्ट, करेक्ट। जीरो इन्वेस्टमेंट। मैं कुछ प्रश्न और ले रहा हूँ सर, ठीक है? 15 कॉल थीम क्या होना चाहिए? शेयर योर ल्यूनो क्लाइंट जर्नी। पंकज जी, इस जर्नी नहीं सुनना है यहाँ पे, काम करना है, क्लोजिंग करना है। फर्स्ट कॉल में प्राइस की बात करनी चाहिए। फर्स्ट कॉल में सर देखो, 2 फनल अगर आप यूज करो, एक फनल यूज कर रहे हो वेबिनार वाली, अगर फनल यूज कर रहे हो कि वेबिनार में बैठा रहे हो, तो फर्स्ट कॉल में प्राइस बताने से थोड़ा रोकें। अगर जैसे आदर्श की आपने हम्म। रिकॉर्डिंग सुनी होगी, जो ओपनिंग से क्लोजिंग तक जा रहे हैं, तो लास्ट में बता सकते हो। सर, जो लोग डायरेक्टली विवेक सर का वेबिनार में आए थे, उनका क्या जनरल वेबिनार अटेंड करवाऊं पहले? वेरी गुड सेशन, बहुत सुंदर, हाँ सर प्लीज। जो लोग हाँ, अगर नेक्स्ट एलएपी वेबिनार में बैठा सकती निधि जी। इट हैज बीन हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग विद बीवी आदर्श जी, मैं आई गेट योर नंबर सब बल्क व्हाट्सएप वाला। वी आर लो नॉट एंड एलएपी थ्रू आइडिया टू आईपीओ क्लाइंट। नेम का है सर, ये बल्क सेंडिंग है ना? थर्ड पार्टी अप्रोच क्या है? थर्ड पार्टी अप्रोच का मतलब है सर कि एक बारी आपने बात कर ली, तो फिर अपने एबीएम, एसोसिएट बिजनेस मैनेजर, अपने आरएम या अपने टीम लीडर से बात करा सकते हैं।
सर विवेक सर का वीडियो कैसे कट कर लेते हैं, वो पेड यूट्यूब चलता है सर। वो सर थर्ड पार्टी हाँ, एप्लीकेशन अवेलेबल है, वो कर लीजिए। उसके बारे में भी किसी दिन ट्रेनिंग ले लेंगे एक ही हाँ साथ। ठीक है, नहीं नहीं सर उसकी ट्रेनिंग की दोनों। जरूरत नहीं, कुछ ये भी मेहनत करें ना, कैसे अच्छा। वीडियो काटें, खुद मेहनत कर थोड़ा, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे कैसे सीखोगे। तो यूट्यूब में एक वीडियो डाउनलोड करके उसको एडिट करो, गूगल पे ही सीखो, कुछ चीजें खुद भी सीखो आप लोग। सर आपने कितने लीड पे 70 क्लोजिंग करी है? हाँ इसका आंसर देना चाहो तो वैसे ना, बलवंत जी ने पूछा है कि सर आपने कितने लीड पर 70 क्लोजिंग करी? अभी अगर एग्जैक्ट डेटा देखें तो मेरे पास 1000 के आसपास एलएपी पिच पड़े हैं, उसी में 1000? 70। अच्छा, ठीक है। सर जो लोग डायरेक्टली विवेक, अरे भाई सोनू यार, मतलब आप क्या हो, सोनू मेल का भी नाम होता है, फीमेल का भी नाम होता है, जेंडर न्यूट्रल नेम है। अब जो भी हैं आप, मेल हैं फीमेल हैं, एक ही प्रश्न को 50 बार डालने से कोई मतलब नहीं है। इस ऐप में सर मेरा 21 बार ब्लॉक हुआ था फिर चालू भी हो गया, उसमें मैं यूज करता हूँ। बैंक में सब ठीक जा रहा है, बस टाइम पर कस्टमर अटक जाता है, कल पर टाल देने वाले को आज पर कैसे लाएं, कब उसमें तक? टाइमर सेट करना होता है आप। ऑल राइट, सो आदर्श सर, अभी थोड़ा नेटवर्क शायद लैग हुआ था, मेरा हुआ था या आपका हुआ था मुझे नहीं पता। चैट में बहुत रेलिवेंट प्रश्न नहीं थे, जो एक दो रेलिवेंट प्रश्न थे हमने ले लिया है। अब ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, और क्योंकि आपको भी अपने फॉलोअप पे भी काम करना है आज का। तो वंस अगेन आदर्श सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही जल्द मैं आपकी एक और ट्रेनिंग कराऊंगा अगले महीने, मे बी दैट व्हाट्सएप वाला टूल एंड ऑल दैट। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, आदर्श सर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लोजिंग।